भोपाल, वो रात जब हवा जहर बन गई। 2 दिसंबर 1984, रात के करीब 11 बजे। भोपाल शहर अपने रोज के दिन के बाद धीरे धीरे शांत हो रहा था। कहीं लोग खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे, तो कहीं बच्चे अभी भी खेल रहे थे और कुछ लोग रात की ड्यूटी के लिए घर से निकल रहे थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन शहर के एक कोने में एक केमिकल प्लांट के अंदर कुछ ऐसा हो रहा था जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। रात करीब 12 बजे यूनियन कार्बाइड के इस प्लांट में एक टैंक के अंदर मौजूद खतरनाक केमिकल मिथाइल आइसोसाइनेट धीरे धीरे गर्म होने लगा। कुछ ही देर में प्रेशर बढ़ने लगा और फिर करीब 12:40 AM पर वो हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। टैंक से जहरीली गैस बाहर निकलने लगी। पहले हल्का रिसाव, फिर अचानक एक घना सफेद जहरीला बादल तेजी से हवा में फैलने लगा। ये गैस हवा से भारी थी, इसलिए ये जमीन के करीब फैलती हुई सीधे बस्तियों की तरफ बढ़ी। रात करीब 1 बजे लोगों की नींद अचानक खुलने लगी। कुछ को आंखों में जलन महसूस हुई, कुछ को सांस लेने में दिक्कत और कुछ को समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। लोग बाहर निकलकर देखने लगे, लेकिन बाहर हवा ही जहर बन चुकी थी। सड़कें धीरे धीरे लोगों से भरने लगी। कोई पानी ढूंढ रहा था, कोई अपनी आंखें धोने की कोशिश कर रहा था और कुछ बस भाग रहा था। रात करीब 1:30 बजे पूरा इलाका अफरा तफरी में बदल चुका था। माएं अपने बच्चों को उठाकर भाग रही थीं, बुजुर्ग सांस लेने के लिए जूझ रहे थे और हर तरफ सिर्फ एक ही चीज थी, डर। लोगों को नहीं पता था कि किस दिशा में भागे, क्योंकि जहर हर तरफ फैल चुका था। कुछ लोग भागते भागते गिर पड़े, कुछ वहीं सड़कों पर तड़पने लगे और कुछ कभी उठ ही नहीं पाए। रात करीब 2 बजे अस्पतालों में भीड़ उमड़ पड़ी। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे कि ये कौन सी बीमारी है। लोगों की आंखें लाल थीं, फेफड़े जल रहे थे और शरीर जवाब दे रहा था। कुछ ही घंटों में हजारों लोग दम घुटने से मर गए। सुबह करीब 5-6 बजे जब सूरज उगा तो भोपाल बदल चुका था। सड़कों पर खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी डरावनी थी। हर तरफ लाशें पड़ी थीं, कुछ सड़कों पर, कुछ घरों के अंदर और कुछ अपने परिवार के पास ही। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये इंसानी लापरवाही का सबसे बड़ा उदाहरण था। एक ऐसी गलती जिसकी कीमत हजारों बेगुनाह लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई। और सबसे दुखद बात, ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आज 40 साल बाद भी भोपाल के कई लोग उस रात के असर से जूझ रहे हैं। बीमारियां, कमजोरी और एक दर्द जो कभी खत्म नहीं होता।